नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 8 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रिद्धि संस्कृतम का 16वां पाठ जिसका शीर्षक है यातायात संकेतः वो पढ़ेंगे। इसका अनुवाद करेंगे। अभ्यास कार्य हमने पहले कर लिया है, उसका वीडियो मैंने बना दिया था और आज हम इसका अनुवाद करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यातायात संकेतः मतलब ट्रैफिक जो रूल्स होते हैं, ट्रैफिक जो साइंस होते हैं, उनके ऊपर ये वाला पाठ है हमारा। एक पिता और बेटे जो उनका नाम रमाकांत है, उनके बीच की बातचीत है ये। तो आइए शुरू करते हैं। पिता: अरे रमाकांत, अपि जानासि यातायात संकेतान। कि रमाकांत, पिता बोल रहे हैं रमाकांत को कि रमाकांत, क्या तुम यातायात के संकेतों के बारे में जानते हो? अपि जानासि यातायात संकेतान, क्या तुम यातायात के संकेतों के बारे में जानते हो? पश्य, यावत् वयं कार्यानेन गृहम् आसीदामः तावत् सावधानः त्वं राजमार्गे रथ्यायां च संकेतान् अवधार्य। देखो, पश्योता देखो, यावत, यावत जब तक या जहाँ तक, दोनों मीनिंग होते हैं इसके। कि जहाँ तक, वयम कार्यानेन हम कार से, गृहम आसीदामा घर जा रहे हैं, तावत तब तक या वहाँ तक, सावधानम तुम सावधानी से, तुम ध्यान से, राजमार्गे रथ्यायाम च संकेतान अवधार्य राजमार्ग में और भीतरी सड़क पर संकेतों को समझ लो। कि जहाँ तक या जब तक, जहाँ तक हम कार से घर जा रहे हैं वहाँ तक तुम ध्यान से राजमार्ग में और भीतरी सड़क पर संकेतों को समझ लो। अहम यथा अवसरम तान बोध्यामी, मैं समय के अनुसार या अथा अवसर, अवसर के अनुसार, कि जैसे जैसे संकेत आते जाएंगे मैं वैसे वैसे तुम्हें बताता जाऊंगा। अहम यथा अवसरम, मैं यथा अवसर तुम्हें बोध्यामी समझाता हूँ। रमाकांतः, रमाकांत बोलता है, आम हाँ, एतत् ज्ञान वर्धनाय भविष्यति, कि ये मेरा ज्ञान बढ़ाएगा या फिर यह ज्ञानवर्धक होगा, ये ज्ञानवर्धक होगा। इदम चतुष्पथे विराम चिन्हम अस्ति। तो वहां फिर क्या आया? चौराहा, चतुष्पथ, चार पथ जहां पर होते हैं, चौराहा। कि ये चौराहे पर विराम चिन्हम अस्ति, ट्रैफिक लाइट जो होती हैं हमारी, कि रुकने का संकेत है, ये चौराहे पर रुकने का संकेत है। पश्य देखो, अस्य त्रयः विभागाः सन्ति, इसके 3 भाग हैं। सर्वोपरि रक्त संकेतः, सबसे ऊपर लाल संकेत मतलब रेड लाइट, लाल बत्ती, रेड लाइट जो होती है। यानानाम विरामस्य अस्ति, कि वाहनों के रोकने का संकेत है। कि ये सबसे ऊपर लाल बत्ती या रेड लाइट वाहनों के रुकने का संकेत है। मध्ये पीत संकेतः यान चालकान तत्परिकरणाय प्रकाशते, मध्ये बीच में पीला संकेत, क्या हो गई? येलो लाइट, पीली बत्ती, बीच में पीला संकेत या फिर येलो लाइट, पीली बत्ती, यान चालकान, क्या होते हैं? ड्राइवर, यान चालकों को थोड़ा रुकने का प्रकाशते संकेत देती है। जब रेड येलो लाइट होती है तो क्या होती है? कि रेडी हो जाओ या फिर थोड़ा रुको, ग्रीन लाइट होने वाली है। हरित संकेतश्च गमनाय वर्तते, और हरी बत्ती, हरा संकेत, ग्रीन लाइट, गमनाय वर्तते, क्या है? हरी, जब ग्रीन लाइट होती है तो क्या होती है? वो जाने का संकेत देती है, जाने के लिए है। हरी लाइट, हरी बत्ती जाने का संकेत देती है या जाने के लिए है। संकेते जाते अवाम अपि चलिष्यावः, संकेते जाते अवाम अपि चलिष्यावः, संकेत होते ही, संकेत के होते ही, अवाम अपि हम भी, चलिष्यावा चलेंगे, संकेत के होते भी हम भी चलेंगे। रमाकांत क्या बोलता है? एते संकेतः विद्युता चलंती, यह संकेत तो बिजली से चलते हैं, यह संकेत तो बिजली से चलते हैं। किंतु विद्युम आपूर्ति यदा बाधते तदा कहा उपाया, कि यदि जब विद्युत की आपूर्ति बाधित होती है, मतलब क्या? कि जब लाइट चली जाती है तो क्या उपाय है? परंतु विद्युत की आपूर्ति बाधित होने पर क्या उपाय है, या बिजली चले जाने पर क्या उपाय है? पिता: तदा यातायात संचालकः
पथस्य मध्ये स्थित्वा स्वहस्तसंकेतै यानानि संचालयति तदा यातायात संचालकः, यातायात संचालक कौन होता है? ट्रैफिक पुलिस वाला जो वहाँ खड़ा होता है। तब यातायात संचालक चौराहे के बीच में खड़े होकर स्वहस्त संकेतै, अपने हाथों के संकेत से वाहनों को संचालित करता है। तब यातायात संचालक चौराहे के बीच में खड़े होकर अपने हाथों के द्वारा वाहनों को संचालित करता है। रमाकांत बोलता है, मार्गे एतः जेब्रा नामक गर्दभ शरीरवत श्वेत पट्टिकाः किम द्योतयन्ति, कि मार्ग में ये जेब्रा के शरीर के जैसे दिखने वाली, जेब्रा के शरीर की तरह दिखने वाली सफ़ेद पट्टियाँ क्या दर्शाती हैं। तो पिता क्या बोलता है कि अयम पदातीनाम पार पथः वर्तते, कि ये पैदल जाने वालों के लिए पार पथ है। जेब्रा क्रॉसिंग होती है उसके लिए पूछ रहा है कि ये पैदल यात्रियों के लिए पार पथ है। यान चालकाः अस्मात् पूर्वमेव यानम रोद्धुम अर्हन्ति, यान चालक वाहन चलाने वाले को इससे पहले गाड़ी रोकनी पड़ती है। वाहन चलाने वाले को, यान चालकः वाहन चलाने वाले को इसके पहले, वाहन चलाने वालों को इससे पहले गाड़ी रोकनी पड़ती है। रमाकांत बोलता है, एतः लंबाकारः श्वेतपट्टिकाः कथम राजमार्गम विभागी कुर्वन्ति। रमाकांत पूछ रहा है कि ये लंबी सफ़ेद पट्टियाँ किस प्रकार राजमार्ग को विभाजित करती हैं। उसने वो सफ़ेद पट्टियाँ देखी जो रास्ते के बीच में थी कि ये कैसे अलग अलग कर रही हैं राजमार्ग को। पिता, एतः राजमार्गस्य वीथ्यः सन्ति, यह राजमार्ग की क्या बोल सकते हैं इसको, बीथिकाएं, जो लेन्स बोलते हो आप इसको, ठीक है, लेन बोलते हैं ना, वही है ये। एतः ये राजमार्ग की वीथिकाएं हैं या लेन्स हैं। एकामेव दिशाम गच्छताम यानानाम सम्यक गमनाय, एक ही दिशा में सम्यक अच्छे तरीके से, सटीक तरीके से चलने, दुर्घटना निवारणाय चहता संति, और दुर्घटनाओं के निवारण के लिए होती हैं। क्यों बनाई जाती हैं वो, कि जब एक ही दिशा में यान चलते हैं तो दुर्घटनाएं ना हो और सही तरीके से वाहन चलें, उसके लिए सब अपनी अपनी लेन में चले, उसके लिए क्या होता है, ये होती हैं। तो एक ही दिशा में सही तरीके से, अच्छे तरीके से चलने और दुर्घटनाओं के निवारण के लिए होती हैं। यान चालकाः तीव्रं गच्छन्तः अजानन्तश्च कदाचित् सहसैव पार्श्वस्थां वीथिं न प्रवेश्युः इति यानानां सीमानं निश्चिनोति वीथिः, कि क्या होता है कि यान चालका तीव्र गच्छन्ता, वाहन चलाने वाले तेजी से चलते हुए, वाहन चलाने वाले यान चालक मीन्स वाहन चलाने वाले को, जो भी वाहन चला रहा है, वाहन चालक या यान चालक तेजी से जाते हुए ना जानने वाले लोग, अजानतश्च ना जानने वाले लोग, कदाचित कभी, सहसैव अचानक, पार्श्वस्थाम वीथिम ना प्रवेशु पास वाली लेन में प्रवेश ना कर जाएं, इति यानानाम सीमानम निश्चिनोति वीथि, यह वाहनों की सीमा को सुनिश्चित करता है। कि क्या होता है कि एक दूसरे को क्या करें, एक दूसरे की लेन में न चले जाएं जल्दी से जाते हुए, तो इसके लिए ये वाहनों की सीमा को सुनिश्चित करता है। वीथि संख्यायाः कारणात् राजमार्गाणां नामकरणं षड्वीथिमार्गः, अष्टवीथिमार्गः इत्यादि भवति। वीथि संख्यायाः, इन मार्ग पथों, इन लेन्स, ठीक है, इन लेन्स की संख्या के कारण ही राजमार्गों का नाम क्या पड़ता है कि 6 लेन की सड़क, क्या बोल सकते हैं इसको, 6 लेन रोड, अष्टवीथी मार्ग मतलब 8 लेन की सड़क, 8 लेन रोड आदि होता है। इन्हीं मार्ग पथों या फिर लेन्स की संख्या के कारण ही राजमार्गों का नाम 6 लेन रोड या फिर 8 लेन रोड आदि होता है। महामार्गेषु तु अनेकः वीथ्यः भवन्ति, महामार्ग क्या होते हैं, हाईवे। महामार्गों में तो अनेक, बहुत सारी लेन्स, अनेक लेन्स होती हैं, अनेक वीथिकाएं होती हैं। हाईवे पर तो कई लेन्स होती हैं।
रमाकांत, रमाकांत ने फिर ये वाला साइन देखा जो आपकी बुक में बना हुआ है रेड कलर से क्रॉस का निशान। तो रमाकांत बोलता है अधुना गृहम प्रत्यासीदति, कि अब घर की ओर चलते हैं। पिता, कि पिताजी वसतौ रथ्यासु मुख्य मार्गेषु च संकेतः भवन्ति, कि बस्ती में भीतरी सड़क पर और मुख्य मार्ग में संकेत होते हैं। किम तेषां तात्पर्यम, कि उनका तात्पर्य क्या है, उनका मतलब क्या है। तो ये अब क्रॉस जो है वो दिखाता है पिता, कि पिता अयम संकेतः निकटस्थम चिकित्सालयम सूचयति, कि यह संकेत पास में चिकित्सालय को सूचित करता है। मतलब इसका मतलब ये है कि पास में ही कोई क्या है, हॉस्पिटल है, चिकित्सालय है। उसके बाद ये दूसरा संकेत आप ध्यान से देखेंगे, दो बच्चे बने हुए हैं हाथ पकड़ के। समीपे एव विद्यालयः अस्ति इति सूचको अयम संकेतः, कि पास में ही एक विद्यालय है, ये संकेत इसका सूचक है। जहाँ ये बना होगा, आपके स्कूल के बाहर भी ये संकेत बना हुआ होगा कि पास में ही एक विद्यालय है, ये सूचक इसका संकेत है। छात्राः समूहे आयन्ति यान्ति चैता चैता शनै चलितव्यम, की छात्रों का समूह क्या है, छात्र समूह में आते जाते हैं, तो इसलिए क्या करना चाहिए, धीरे चलना चाहिए। छात्र समूह में आते जाते हैं इसलिए धीरे धीरे चलना चाहिए। उसके बाद का जो है देखिए, ट्रेन की पटरी बनी हुई है, तो इसका क्या मतलब है, एवं एवायम रेल पथ संकेतो अस्ति, कि इसी तरह, एवं इसी तरह यह रेलवे क्रॉसिंग का संकेत है। रेल पथ संकेतो मतलब रेलवे क्रॉसिंग का संकेत है। जब हम रेल की पटरी को क्रॉस करते हैं तो वहां पर ये क्या होता है, संकेत बना हुआ होता है। अत्र वाहन गति ही शिथिलनीया, यहाँ क्या करनी चाहिए, वाहन की गति कम करनी चाहिए, शिथिल कम करनी चाहिए। रेल यानस्य आगमने तत्र अवार पार गमनम निषिद्धम, रेल के आने के समय पर आर पार जाना निषिद्ध है, वर्जित है, मना है। क्या कह सकते हैं, मना है, कि जब रेल के आने का समय होता है तो आर पार जाना मना है। रेलस्य आगमने, रेल के आने के समय में वहां आर पार जाना मना है। पिता क्या बोल रहे हैं, अधुना संक्षेपेण अहम अन्यान संकेतान बोध्यामि। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए आवाज़ आपको थोड़ी सी अलग तरह की लग रही होगी। अधुना संक्षेपेण अहम अन्यान संकेतान बोध्यामि, कि अधुना अब मैं संक्षेप में तुम्हें क्या करता हूँ, अन्य संकेतों को समझाता हूँ। मैं अब संक्षेप में तुम्हें अन्य संकेतों को समझाता हूँ। इमे संकेतः प्रकटयन्ति, कि ये संकेत प्रकट करते हैं या बताते हैं। क्या क्या बताते हैं, जो कर्व बना हुआ है, पहला संकेत ये है, अग्रे अंधावर्तो अस्ति। अंधावर्तो अस्ति मतलब आगे अंधा मोड़ है। क्या होता है, शार्प टर्न जो होता है, एकदम से ब्लाइंड टर्न जिसको आप बोलते हैं, कुछ दिखाई नहीं देता उस टर्न के पार, तो आगे अंधा मोड़ है, इसका मतलब ये है। और ये जो बना हुआ है, दो रास्ता बना हुआ है बिल्कुल पतला सा, मार्गः सहतो अस्ति, मतलब क्या है, मार्ग संकरा है। संकरा क्या होता है, कंजेस्टेड है, मतलब छोटा मार्ग है, पतला सा मार्ग है, कि मार्ग संकरा है। उसके आगे है, ये बनी हुई है गाड़ी, अग्रे तीव्र प्लवो अस्ति, आगे तेज ढलान है, आगे तेज ढलान है। उसके बाद है हॉर्न है और उसके ऊपर क्रॉस लगा हुआ है रेड कलर से, मतलब ध्वनि संकेतः निषिद्धः, मतलब नो हॉर्न। ध्वनि संकेत निषिद्ध मतलब हॉर्न बजाना मना है। अग्रे श्रम यानम न उल्लंघनीयम, ये जो लिखा, एक जो बना हुआ है पीछे और टेढ़ा मेढ़ा करके एक एरो है और क्रॉस लगा हुआ है, मतलब क्या है, आगे जाने वाले वाहन का उल्लंघन ना करें, मतलब उसको ओवरटेक ना करें। नो ओवरटेकिंग जहाँ पे होती है, वहाँ पे जहाँ आप ओवरटेक नहीं कर सकते वहाँ पे ये निशान लगा होता है कि आगे जाने वाले वाहन का उल्लंघन ना करें, मतलब उसको ओवरटेक ना करें। रमाकांत बोलता है, वयम गृहम आगतः स्म, क्या है कि वयम हम घर आ गए, हम घर आ गए। पिता
आम हाँ, यातायात नियम पालनेन आत्मनः परेषां च रक्षा मार्गे अनुशासनम दुर्घटना निवारणम च भवति। कि पिता क्या बोलता है, हाँ, यातायात के नियमों के पालन से आत्मना अपनी परेशान च और दूसरों के प्राणों की रक्षा, मार्ग में अनुशासन और दुर्घटनाओं से या दुर्घटनाओं का निवारण होता है, मतलब दुर्घटनाएं कम होती हैं। ये वो उसको हम अवॉइड कर सकते हैं जब हम यातायात के नियमों का पालन करते हैं। तो यातायात के नियमों के पालन से अपने और दूसरे के प्राणों की रक्षा, मार्ग में अनुशासन और दुर्घटनाओं का निवारण होता है। दुर्घटनाएं कम होती हैं या दुर्घटनाएं नहीं होती हैं। तो यहाँ पे हमारा जो सिलेबस का लास्ट चैप्टर था वो भी खत्म हो गया है। इसके बाद आपको क्या करना है, ये सारे लर्न कर लेने हैं, आपके एग्जाम्स आ रहे हैं। और आपको अगर किसी भी टॉपिक में डिफ़िकल्टी हो रही है, ये नहीं सोचना है कि अभी जो है बुक ख़त्म हो गई तो हम कैसे पूछें। आप कमेंट्स में करके, अगर आपको किसी टॉपिक पे डिफ़िकल्टी है, अगर आपको उस पर वीडियो चाहिए तो मैं आपके वीडियो उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगी। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप पूछ सकते हो, उसका भी आपको उत्तर मिल जाएगा। धन्यवाद।